So the case study that we are doing today is what? May June 13 variant 33. The purpose of this particular case study is what? Decision tree. हम इस केस स्टडी के अंदर डिसीजन ट्री का थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं. May June 13 33 है and the name of this particular case study is what? Cloud catering. ठीक है. So basically I think there is an assumption in which on the basis of expected monetary value we need to evaluate that whether the business should enter the new market or not. ये केस स्टडी है. पहले स्कैनिंग करते हैं, पॉइंटर्स आइडेंटिफाई करते हैं, देन वी विल सी कि पॉइंटर्स में चेन्स बनानी है या डिक्टेशन करना है. लेट्स स्टार्ट. Jim Cloud trained as a chef but hated the unsocial hours. So initially the person was a chef, but due to long hours of work he was not satisfied. He set up Cloud Catering in country Y 15 years ago. ठीक है, 15 साल पुराना बिजनेस है, एस्टैब्लिश बिजनेस है, कंट्री वाई के अंदर है. परफेक्ट. इट प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स यूजिंग ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स. ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? दैट दे आर नो केमिकल्स. तो वो क्या है? यूएसपी है. वो क्या है? यूएसपी है इनका. दूसरा प्रोसेस्ड फूड है, यानी वो जो रेडी टू ईट फूड्स होते हैं ना, हीट किया, यूज किया, ये वो वाले फूड्स हैं. ठीक है. अच्छा. The original recipes एक चीज मिस करी. It manufactures pies, ready meals, biscuits. यानी ये इसका क्या है? डेजर्ट्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है. वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स से बनाते हैं ये लोग. ठीक है. The original recipes used by CC make its product distinctive. यानी recipes इनकी different है. They have a distinctive taste combined with quality branding and an excellent reputation. Gives CC a high degree of differentiation over competitors. अच्छा. 70% of CC's output is sold through specialist food shops. जो 70% आउटपुट है ना, वो कहां पर आ रहा है? स्पेशलिस्ट फूड शॉप से आ रहा है. ठीक है. यानी स्पेशलिस्ट फूड शॉप्स क्या होती हैं? जो स्पेसिफिकली डिजाइंड होती हैं उस तरह का प्रोडक्ट बेचने के लिए. जिस तरह आपने देखा होगा कराची के अंदर भी कि फॉर एग्जांपल ये जो फ्रोजन फूड्स के लिए KNNs की अलग शॉप्स आ जाती हैं. एक और मुझे नाम याद नहीं आ रहा, सोब्रोसो, वो जो पर्पल वाला ब्रांड था, वो जो ड्रामा में बड़ा हिट हुआ था. ठीक है. उनकी अलग शॉप्स आ जाती हैं. ये क्या स्पेशलिस्ट शॉप्स है? अब देखो, जब स्पेशलिस्ट शॉप्स हैं तो दे आर केटरिंग टू अ स्पेसिफिक सेगमेंट. अच्छा. While 30% is coming from supermarkets और ओवरऑल रेवेन्यू हमारे पास कितना है? $35 million. तो इससे आपको पता चल जाएगा कि स्पेशलिस्ट शॉप से कितना आ रहा है, सुपरमार्केट से कितना आ रहा है. ठीक है. मार्केट कंडीशंस क्या हो रही है? चेंज हो रही है. कंपैरेटिव राइवलरी क्या हो गई है? बढ़ गई है. क्या हो गई है? कंपैरेटिव राइवलरी क्या हो गई है? बढ़ गई है. ठीक है. Recent technological improvements in food processing equipment have allowed smaller catering firms to produce high quality products at low cost. क्या हो गया है कि जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है तो सस्ती टेक्नोलॉजी है, तो the other firms can also produce the products at a lower cost. तो मार्केट में बैरियर्स टू एंट्री क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं. कम. पोर्टर्स 5 फोर्सेस शायद थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा. कंपैरेटिव राइवलरी बढ़ रही है, बैरियर्स टू एंट्री कम हो रहे हैं. ठीक है. दूसरी बात, आगे बात करते हैं यहाँ पर क्या हुआ. और अच्छा, द मार्केट शेयर ऑफ 5 लार्जेस्ट सुपरमार्केट चेन्स इन कंट्री वाई हैज इंक्रीज्ड बाय 5% to 65%. जो सुपरमार्केट्स थी उनका मार्केट शेयर था 55%, अब 10% से वो बढ़ गया है. यानी कि 30% रेवेन्यू जहां से आ रहा था, उनकी बायर पावर भी क्या हो गई है? बढ़ गई है. दे माइट डिमांड मोर डिस्काउंट्स. वही पोर्टर्स 5 फोर्सेस. और इसका सवाल अपलोडेड भी पड़ा हुआ है, अगर प्रैक्टिस करनी हो तो. The demand for organic food supplies has increased, जिसकी वजह से जो फार्मर्स हैं उन्होंने प्राइसेस बढ़ा दिए. सप्लायर पावर भी क्या हो गई है? बढ़ गई. ये सारे एलिमेंट्स कंपटीशन पे फोकस कर रहे हैं, कंपैरेटिव राइवलरी के ऊपर लेके जा रहे हैं. बात समझ में आ रही है? और समझ लो इसी पैराग्राफ के ऊपर पूरा कंपैरेटिव राइवलरी का 10 मार्क का क्वेश्चन है. अगर आपका आएगा तो 8 मार्क का आएगा. आगे बात करते हैं. CC's marketing strategy. Jim aims to make CC one of the most profitable businesses in its market sector. अच्छा. CC's marketing objective is to increase market share each year to 20% of the population with the highest incomes. ठीक है. तो गेम क्या है? जो हाईएस्ट इनकम ग्रुप है उसमें से 20% लेके आना है. सही है. CC's marketing objective is to increase market share each year to the 20% of the population with the highest incomes. जो हाईएस्ट इनकम के अंदर 20% आपको उठाना है, ये इनका मार्केट शेयर, इनका ऑब्जेक्टिव है. कॉस्ट प्लस प्राइसिंग होती है. पहले देखते हैं इनको प्रोडक्ट कितने का पड़ रहा है, उसके ऊपर एक सर्टेन परसेंटेज प्रॉफिट ऐड करते हैं टू डिटरमिन द प्राइस. और
स्पेशलिस्ट फूड शॉप्स के साथ ये होता है। सुपरमार्केट चेन्स को जब भी सप्लाई करते हैं अपना प्रोडक्ट जब वो एक प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले करते हैं। आपको एक बात बताएं, ये जो इम्तियाज हो गया, चेज हो गया, ये जिस तरीके से प्रोडक्ट डिस्प्ले करती है ना, उसका पैसे लेते हैं, शेल्फ रेंट कहलाता है। सिर्फ ये पैसे पे करके प्रोडक्ट नहीं लेके वो रख देते, किधर रखना है, आई लेवल पे प्लेसमेंट है, नीचे है, ऊपर है, क्या है, सबके पैसे लेते हैं। जब भी तो हमें इतना डिस्काउंट ही पास ऑन कर पाते हैं, वरना कैसे इतना डिस्काउंट हमें देंगे। ठीक है। CC's वेबसाइट डज नॉट अलाउ कस्टमर्स टू ऑर्डर ऑनलाइन। इनके पास वेबसाइट है, ऑनलाइन प्रेजेंस है, बट उस पर ई कॉमर्स एक्टिविटी नहीं है, ओनली प्रेजेंस है। जिम नेवर सेल्स एट अ डिस्काउंट, प्राइस कभी नहीं कम करेगा, विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि प्रीमियम सेगमेंट को केटर कर रहे हैं। लेकिन आप खुद देख लो मार्केट में कंपटीशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। Always preferring to throw away food that are approaching the date by which they must be sold rather than reducing prices। यानी जो प्रोडक्ट एक्सपायरी के करीब आ रहा है उसको फेंक देंगे। तो इसमें फिर CSR का एलिमेंट आएगा, प्रेशर ग्रुप का एलिमेंट आएगा, that why rather not donating the particular food rather than disposing it off, use it in a beneficial manner, ताकि एक पॉजिटिव ब्रांड इमेज तो आए, लेकिन अल्लाह भला करे यू आर वेस्टिंग इट, तो एक प्रेशर ग्रुप वाला और एक नेगेटिव इंपैक्ट आ सकती है। Over half of the promotion budget of $250,000 is spent on advertisements in expensive magazines। यानी $1,25,000 स्पेसिफिक मैगजीन्स में स्पेंड होते हैं, क्योंकि देखो प्रीमियम सेगमेंट को क्या कर रहे हैं ये लोग, टारगेट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी वैसे ही है। फैक्ट्री रिलोकेशन की बात करते हैं। CC नीड्स टू रिलोकेट, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्री है ना उसकी लीज क्या हो रही है, खत्म हो रही है 9 वीक्स के अंदर। अच्छा, ये वाला एलिमेंट आई एम नॉट डिस्कसिंग विद यू बिकॉज आप लोगों ने अब तक क्रिटिकल पाथ एनालिसिस नहीं पढ़ा ना, तो क्रिटिकल पाथ एनालिसिस नहीं पढ़ा तो मैं नहीं पढ़ रहा आप लोगों के साथ। गेम सारा का सारा ये है कि जो करंट फैक्ट्री है लीज पे यानी रेंट पे, उसकी लीज खत्म हो रही है, तो नाउ दे आर कंसीडरिंग रीलोकेशन और दूसरी लोकेशन को परचेज करने की बात कर रहे हैं, उनका अपना एसेट हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर लीगल कोई इश्यूज आ रहे हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है और डिले हो गया तो एक और लीज लेनी पड़ेगी और इस तरह के कोई इश्यूज आ रहे हैं। लेकिन क्रिटिकल पाथ एनालिसिस का पार्ट है, नेटवर्क एनालिसिस का पार्ट है, तो उसके ऊपर मैं इतनी बात नहीं कर रहा। ट्रेड यूनियंस की मैं आपसे बात कर लूं तो गेम ये आ रहा है कि जिम इज नॉट विलिंग टू बार्गेन विद एनीवन। वो ट्रेड यूनियन से बातचीत करता ही नहीं, वो बार्गेनिंग करता ही नहीं, क्योंकि बहुत सारी यूनियंस हैं। ठीक है, उनके पास है ना 180 एम्प्लॉइज हैं, जिसमें से 95% आर पार्ट ऑफ द ट्रेड यूनियन, और सेवरल ट्रेड यूनियन इस वजह से कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं। लेकिन जब इतनी ज्यादा होती है तो बिजनेस फायदा भी उठाता है, देखो ये बोल रहा है, वो ये बोल रहा है, तो उनके आपस में लड़ने के चक्कर में आपका फायदा हो जाता है। तो ये वही खुद बोल रहा है, ये दिस अलाउज अस टू डू डिवाइड एंड रूल, कि इनको आपस में लड़ाओ और अपना काम निकालो। ठीक है, जिसकी वजह से यूनियंस एक साथ अग्री करती नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट होता नहीं है। दूसरी बात क्या होती है, इंडस्ट्रियल एक्शंस होते नहीं, तो इन बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट नहीं आता। अब ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर ने बिलीव किया कि रीलोकेशन हो रही है, तो ये मामला हम सेट कर सकते हैं, नई लोकेशन पे जाएंगे, पुराने वर्कर्स में छोड़ के जा रहे हैं तो आपको नए वर्कर्स रिक्रूट करने पड़ेंगे, तो एक मेजर चेंज होगा, तो यू कैन मेक चेंजेस। तो एक यूनियन है जिन्होंने ऑफर किया नो स्ट्राइक अग्रीमेंट, कि आप हमारी यूनियन को एक्सक्लूसिव राइट्स दो, सिर्फ हमारी यूनियन होगी यहाँ पर और कोई यूनियन नहीं होगी, और हम आपको नो स्ट्राइक अग्रीमेंट देते हैं कि कुछ भी हो जाए वी विल नॉट गो ऑन अ स्ट्राइक। ठीक है, तो इसके ऊपर जरा बातचीत चल रही है। ठीक है, GWU जो यूनियन है वो क्या बोल रही है कि दैट हमें डिसीजन मेकिंग के अंदर आप इन्वॉल्व करोगे। ठीक है, कि ऑटोमेटेड इक्विपमेंट लेना है या नहीं लेना, लेकिन एक बात है ना, ऑटोमेशन जब होगी तो वर्कर ज्यादा रिक्वायर्ड होंगे कम, तो ऑटोमेटिकली यूनियन शायद ये काम करने, तो कहीं फायदा है तो कहीं नुकसान है। तो मेन सवाल है ना हमारा ये वाला, एक्सपेंशन टू कंट्री एक्स, मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट कौन सी स्ट्रेटजी का पार्ट है? एनसॉफ्स मैट्रिक्स। मार्केट डेवलपमेंट एनसॉफ्स मैट्रिक्स का पार्ट है, इन विच द प्रोडक्ट्स आर सेम बट द मार्केट्स आर डिफरेंट। इट इज अ मीडियम टर्म रिस्क स्ट्रेटजी। कौन सी स्ट्रेटजी है? मीडियम टर्म रिस्क स्ट्रेटजी, क्योंकि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में तो पता है, मार्केट के बारे में नहीं पता कि लोग कैसे हैं, कल्चरल डिफरेंसेस क्या हैं, लैंग्वेज डिफरेंसेस क्या हैं, पढ़ते हैं। जेम इज वेरी पेसिमिस्टिक अबाउट द इकोनॉमिक फोरकास्ट फॉर कंट्री वाई। पेसिमिस्टिक का मतलब क्या होता है? बदगुमान। ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव। पेसिमिस्टिक, उसको लग रहा है नहीं बैंड बजेगी, उसको लग रहा है हालात अच्छे नहीं है, निकलो भागो। अच्छा, he is thinking of selling CC's product to a supermarket company in country X। क्या सोच रहा है कि सुपरमार्केट इन कंट्री X के अंदर अपना प्रोडक्ट सेल करो।
For social and legal reasons there would have to be some changes to recipes and packaging. अब ये नहीं बताया कि कंट्री कैसा है. अब फॉर एग्जांपल आप मैकडॉनल्ड्स ले लो. मैकडॉनल्ड्स जब इंडिया में गया तो उसको अपना मेन्यू चेंज करना पड़ा. उनको वेज मेन्यू देना पड़ा. पाकिस्तान के अंदर हलाल देना पड़ा. यूके यूएसए के अंदर गेम्स डिफरेंट है. ये वो एलिमेंट भी हो सकता है. लीगल रीजंस भी हो सकता है और बहुत सारे. फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग के डिफरेंट लॉज होते हैं. किस तरह की ब्रांडिंग होगी, क्या डिस्प्लेड होगा, क्या नहीं होगा, क्या बेच सकते हैं, क्या नहीं बेच सकते, ये चेंज करना पड़ेगा. If the initial launch of CC's product in country X is successful, then the company बोल रही है हम फर्दर इन्वेस्ट करेंगे प्रमोशनल कैंपेन के ऊपर. और एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट ने रिपोर्ट बनाई और एक लाइकली चांसेस ऑफ सक्सेस एंड फेलियर बनाया है और अपेंडिक्स 3 के अंदर हमें डेटा दिया हुआ है. लेकिन पहले ये देख लेते हैं. ये खुद ही देख रहा है कि ये फोरकास्ट आया है ना, तो उसको नजर आ रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे जा रही है. क्या जा रही है? इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है. देखो अब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, रिसेशन में इकोनॉमी रिसेशन की तरफ जा रही है, तो जो हाई इनकम सेगमेंट है शायद उसके पास इतना पैसा ना हो. जो इनका ऑब्जेक्टिव है प्रीमियम की तरफ, वो प्रीमियम चार्ज ना कर पाए, उनकी कस्टमर की परचेसिंग पावर इतनी ना हो. दूसरी बात, इनका एक्सचेंज रेट क्या हो रहा है? डेप्रिशिएट हो रहा है. ठीक है, डेप्रिशिएट हो रहा है, तो ये लोग ये भी कर, इनके लिए बेनिफिशियल भी नजर आ रहा है कि अपने इनका प्रोडक्ट उस कंट्री में क्या पड़ेगा? सस्ता, तो लोग शायद ज्यादा अफोर्ड कर पाए. दूसरी बात, हाउसिंग प्राइस इंडेक्स देखो तो इसको मेरे ख्याल से हाउस प्राइसेस की बात कर सकते हैं, वो भी बढ़ रही है, यानी एक तरीके से इन्फ्लेशन है. दूसरी बात, इनकम टैक्स का रेट भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ताकि डिस्पोजेबल इनकम्स क्या हो जाएं. तो ये सारे इंडिकेटर्स कंट्री वाई के हैं. जब ये कंट्री एक्स की बातें कर रहा है, ये डिसीजन ट्री बना है, कभी बनाना आएगा और कभी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. ये हमसे डिमांड क्या कर रहा है? नोड 1, 2 और 3 की वैल्यूज कैलकुलेट कर. किसकी? 1, 2 और 3. जरा आपके सामने नोड्स हैं, देखो जरा. नोड 1 पे क्या वैल्यू आ रही है? ये देखो 3 मिलियन था, 0.5 चांसेस थे, यानी 50% सक्सेस था, तो कितना आया? 1.5. अच्छा, और दूसरा 0.5 इंटू 0 ही आएगा. दोनों को प्लस किया तो 1.5 आया. जिसमें से 1 मिलियन की कॉस्ट माइनस करी तो नोड 1 पे क्या आ रहा है? एक्सपेक्टेड रिटर्न 0.5. कि अगर हम फर्दर प्रमोशन करते हैं तो हमारे पास 5 मिलियन की प्रॉफिटेबिलिटी नजर आ रही है. अभी 0.5 पहले कहाँ ऐड होगा? 4.5 में. तो ये कितना हो गया? 5 इंटू 0.8 इज व्हाट? 4 एंड 2 इंटू 0.2. अब ये नेगेटिव 2 है, याद रखना क्या है. तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? -0.4. तो 4 माइनस 0.4 इज व्हाट? 3. तो नोट 2 पे हमारा 3.6 का आ रहा है. उसमें से मैंने 2 मिलियन माइनस किया, तो एंड में मेरे पास रिटर्न क्या आ रहा है? 1.6. तो गेम्स ये नजर आ रहे हैं कि इफ आई एक्सपैंड इनटू कंट्री एक्स इट विल रिक्वायर $2 million, and if I further add promotion to it and do all those particular factors and considering the expected probability, तो मैं ओवरऑल 1.6 मिलियन अर्न कर सकता हूं. और अगर मैं इसको हटा दूं, क्या कर दूं? इस वाले पॉइंट को हटा दूं, तो आप अलग से भी कैलकुलेशन कर सकते हो, तो भी मुझे प्रॉफिट नजर आ रहा है, क्योंकि 80% चांस ऑफ सक्सेस दिखा रहा है. क्या दिखा रहा है? 80% चांस ऑफ. लेकिन ये सारा क्या है? एस्टिमेटेड है. ये सारा क्या है? एस्टिमेटेड है, प्रेडिक्टेड है, कोई गारंटी नहीं. कैलकुलेशन क्लियर है सबके लिए? चलो बेहतरीन. नाउ द क्वेश्चन इज डिमांडिंग अस टू टेल, रेकमेंड करो भाई को, दैट वेदर टू एक्सपैंड बाय सेलिंग प्रोडक्ट्स विद इन कंट्री एक्स करने चाहिए या नहीं करने चाहिए. ठीक है, तो अब ये आपकी अपनी रिकमेंडेशन. व्हाट डू यू वांट? Should I dictate the particular answer or develop change? Majority क्या बोल रही है? जल्दी बताओ, जोर से बोलो. इतना सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी बताओ. डिक्टेशन चाहिए? पॉइंटर्स नहीं, जो बोलोगे वो कराऊंगा, तुम्हारी मर्जी. मुझे दोनों का मसला नहीं. पॉइंटर्स 1, आगे बाकी डिक्टेशन 2, आगे बाकी डिक्टेशन. क्या? चलो डिक्टेशन. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आपने डिसीजन ट्री में भी करवा रहे थे, उसमें आपने 0.5 को 4.5 ऐड किया, बिकॉज़ उसकी कंटिन्यूएशन में वैल्यू आ रही है ना, पहले वो ऐड होगी फिर प्रोबेबिलिटी निकलेगी ना. वैल्यू आउटकम को आपने कॉस्ट के साथ ऐड नहीं किया.
मैंने रिटर्न के साथ ऐड किया है, अच्छा ये रिटर्न है 4.5 और यहाँ से 0.5 जो है मैंने रिटर्न में ऐड किया है, वो कॉस्ट नहीं थी, कॉस्ट हमेशा आपको ब्रैकेट में नजर आई। ठीक है, तो हम डिक्टेशन कर रहे हैं, तो क्योंकि डिसीजन ट्री का सवाल है तो हम सवाल स्टार्ट ही डिसीजन ट्री से करेंगे और पहला पैराग्राफ होगा ही वैल्यूज के ऊपर, उसके बाद हम दूसरे 2 पैराग्राफ डिफरेंट सिनेरियोज के ऊपर लेके जाएंगे। तो रजिस्टर्स ओपन कर लो, पेन्स हाथ में ले लो, बिस्मिल्लाह करते हैं, इसका आंसर लिखते हैं। बिस्मिल्लाह। लेट्स स्टार्ट। डिसीजन ट्री, decision tree is a strategic choice technique, is a strategic choice technique which helps the business, which helps the business. Decision tree is a strategic choice technique which helps the business evaluate, which help the business evaluates between different options, between different options, which helps a business evaluate between different options, that which particular option, that which particular option has a greater a greater expected monetary value, has a greater expected monetary value, full stop. Considering the data, considering the data, considering the data in the above part, considering the data in the above part, in the above part, expansion into country X, expansion into country X appears to be appears to be profitable, appears to be profitable as on the investment of, as on the investment of, on the investment of $2 million, $2 million, cloud catering is expected to get returns of 1.6 million, of 1.6 million. However, the data used in calculation is estimated while the results are provided on the basis of averages, on the basis of averages, but the results are attractive, the results are attractive. यहां पर आपका समझ लो एक पैराग्राफ क्लोज करते हैं, जरा मुझे इसकी लेंथ दिखाना। ठीक है, मुनासिब। नेक्स्ट पैराग्राफ,
The case identifies from the next paragraph. The case identifies. नाम क्या था बंदे का? Jim. The case identifies that Jim is pessimistic about country Y, which can also be seen in appendix 2, about country Y, which can also be seen in appendix 2, that the economic growth is expected to decline, while inflation and unemployment in the country might increase. Therefore, the current target market may experience a decline in demand, so expansion into country X may enable diversification and may provide the business with an international status which may improve the brand image of CC, which may improve the brand image of CC. However, expansion requires $2 million, while appendix 4 shows that CC is in a liquidity crisis. देख लो, नजर आ रहा है, 0.8 आंसर है. That CC is in a liquidity crisis. Therefore, they might find it difficult to arrange the initial investment and maintain the cash flows ठीक है, ये एक पैराग्राफ हो गया. चलो लाइन दिखाना मुझे आंसर की. नाइस, एक और लिखते हैं फिर कंक्लूड करेंगे. चलो नेक्स्ट पैराग्राफ.
the data identifies that expansion into country X may require changes alhamdulillah may require changes in the packaging and recipes to suit the market so if CC is not able to incorporate the change effectively, the expansion may result in a financial loss, However, if it is managed properly, CC will get the status of a multinational, and may also be able to reduce the risk. So in my opinion, अब recommend बोला था तो opinion देना है, अब आपकी मर्जी आप क्या दें, सही है. So in my opinion, I would recommend the expansion as on the basis of the analysis done by the management consultant, and the report management consultant and the report by leading economist, expansion may prove to be management consultant and the report by leading economist, the expansion may prove to be beneficial. तो इस तरीके से आपका डिटेल्ड आंसर क्लोज होता है. ठीक है, आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा. डिसीजन ट्री का अगर आपको एक और सवाल करना है तो माउंटेन टूवर्ड्स का सवाल अपलोडेड है, वहां से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी.